नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा समय जो हमारे सामने भूचाल लेकर के आएगा। जी हाँ, केवल और केवल 3 दिन बाद आने वाला है बहुत बड़ा भूचाल। बहुत बड़ा भूचाल, एक ऐसा भूचाल जो सबको हिला करके रख देगा। बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आता हुआ यह समय जो सैकड़ों लोगों को प्रभावित करेगा, और हो सकता है कि यह आंकड़ा सैकड़ों से बढ़कर हजारों और हजारों से बढ़कर लाखों की संख्या में भी पहुंच जाए। तो सुनने में जितना विचित्र लग रहा होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय के साथ और समय से पहले यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आगे की जानकारी भी आपके लिए लाभप्रद साबित हो। तो एक ऐसा समय जो बीता अभी थोड़े दिनों पहले 7 अप्रैल, जिसने हम लोगों को बहुत बड़ी कठिन मुश्किलों में डाल दिया। एक ऐसे बदलाव की शुरुआत के अंदर हम लोग फंस गए, जिसको हम ये सोचते हुए देख रहे थे कि अब आगे आने वाला टाइम हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह के ऊपर एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। लोग मरते जा रहे हैं, लोग दबते जा रहे हैं, और लोग ऐसी विपदा में पहुंचते जा रहे हैं जहां पे हजारों करोड़ का नुकसान चंद मिनटों के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी है, मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं तो आप लोगों ने आंकड़ा सुन लिया होगा, कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके कारण कितने सारे लोग कर्जे के अंदर आ गए, कितने सारे लोग बेघर हो गए, कितने सारे लोग बर्बाद हो गए। तो इसी प्रकार की बर्बादी जिस प्रकार से 7 अप्रैल ने अपना काम शुरुआत करी, और ये हमारे सामने बुध के वक्री होने के साथ साथ बड़ी चीज़ों को चेक करके चीज़ों को संभालने की स्थिति में एक करेक्शन के टाइमर में इकोनॉमी को लेकर के आते हुए दिखाई दिए, जिसमें गोल्ड भी अपने जो हाई पीक पे चल रहा था वो भी करेक्शन के अंदर आता हुआ नजर आया। स्टूडेंट्सों ने हलचल मचा करके रखी हुई है, और आगे भी स्टूडेंट्स के लिए हलचल मचाने का समय बना हुआ है। बड़े बिजनेसमैन वीआईपीज इस समय के ऊपर परेशान हो रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट और मीडिया संभवतः बहुत बड़ी मुश्किलों के दौर से निकल रहा है। नौकरियां जाती हुई नजर आ रही हैं। सीटीआई रिपोर्ट्स दे रहा है कि रोज की तरह इस बार भी नौकरियों पे बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं नहीं, इस समय के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी का सामना करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कई बिजनेस बंद हो रहे हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए रिपीट करके बता रहा हूं क्योंकि ये समय जिसने अपनी चाल अपने अनुसार चलना शुरू किया, इसके तुरंत बाद एकदम से एक ऐसी मुसीबत का परिवर्तन हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया अपने चारों ओर, जिसने पूरे के पूरे विश्व के अंदर भोकाल मचा के रखा हुआ है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर बड़ी समस्या पैदा करते हुए रखे हुए हैं। और वहीं पर 3 दिन के बाद जो ये भूचाल आने वाला है, इस दिन 13 अप्रैल के दिन शुक्र ग्रह मार्गी चाल चलने वाले हैं। और जैसे ही शुक्र ग्रह मार्गी चाल चलेंगे, मार्गी होंगे, मार्गी होने के तुरंत बाद आप लोगों को अभी जो एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में आता हुआ बदलाव देखने को मिल रहा है, जो लड़ाई देखने को मिल रही है ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की, ये और भी ज्यादा पीक पर जाती हुई नजर आएगी। यहां पर शुरुआत क्या, एक और कदम आगे बढ़ेगा पश्चिम के उस पतन का, जिसके अंदर पश्चिम का पतन और चाइना का उद्गम होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के बीच में कहते हैं 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर मोर्चा मार जाए। इसी के बीच में भारत की कुंडली जो इस समय के ऊपर बोल रही है, ये बोल रही है कि भारत अपने मार्केट को संभालने में सक्षम, भारत अपने अंदर आने वाले बदलाव के अंदर उस बदलाव को जीवन के अंदर बदलने में सक्षम इस समय के ऊपर बहुत कुछ दिखाता हुआ नजर आने वाला है। और ये एक ऐसा समय है जो हमारे को कई प्रकार की मुश्किलों में भारत को निकालने का काम करेगा, और अन्य देशों के लिए बहुत बड़ा
विकराल समस्या लाने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हम लोगों के सामने नजर आएगा। और जैसे ही ग्लोबल लेवल के ऊपर ये चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ साथ दुनिया के अंदर आने वाला बदलाव इस समय के ऊपर कई बड़ी समस्याओं को जन्म देगा, कई भूचालों को बनाएगा, जिसका डायरेक्टली क्लियर कनेक्शन जो मुझे अब दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आंकड़ा बन रहा है कि विदेश के अंदर भारतीयों के अपने देश के अंदर लागत का लगाना, इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर देना, और कई ऐसे काउंटडाउन, एक ऐसे काउंटडाउन का शुरू हो जाना जो हम लोगों को आगे ये दिखाए कि हमारा देश आगे उज्जवल हो रहा है और अन्य देश इस समय के ऊपर विकासशील देशों की कैटेगरी से बाहर निकलते जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फर्क जो लोगों की कंडीशंस और लोगों की डिपेंडेंसी को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे सामने मुसीबतों की जन्म को भी और मुसीबतों को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए उम्मीद की किरण भी जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों, जहां पे सीटीआई के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लोगों की नौकरियां जाती हुई नजर आएंगी, वहीं पर ये इंपैक्ट भारत के ऊपर केवल 30% का दिखाई देगा। 70% इंपैक्ट भारत हैंडल करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं तो मिडल ईस्ट, सिंगापुर, कनाडा का जो नाम लिया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, टर्की, फिनलैंड, ये सारे के सारे बहुत बड़े बदलाव से गुजरते हुए नजर आने वाले हैं। और ये एक ऐसा बदलाव होगा जो इन देशों को एक नई राह पर लेकर के जाता हुआ नजर आएगा, और वो राह वो वाली होगी जिसके अंदर केवल और केवल कांटे ही कांटे आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि कांटे पार करने के बाद में एक खुशनुमा भविष्य इनके सामने आएगा, नहीं, इनके भविष्य के अंदर वो बदलाव होगा जिसमें भारत का उज्जवल भविष्य निकल करके सामने आएगा और बाकी देश एक पतन की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। भारत बहुत समय के लिए अभी न्यूट्रल पक्ष रखता हुआ अपना चीजों को इत्मीनान तौर के ऊपर संभालता हुआ और कई चीजों को बैलेंस सिचुएशन में लाता हुआ नजर आने वाला है। तो दुनिया के अंदर अब उस भूचाल की स्टार्टिंग होने वाली है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, और अर्थव्यवस्था में आने वाला भूचाल कई प्रकार के देशों को हानि, कई प्रकार के देशों को मुसीबतों में, कई प्रकार के देशों को पूर्णतः बर्बाद करता हुआ नजर आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के सामने ग्रहों के आकलन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग जो वैदिक के ज्ञान से अभी अभिन्न हैं उन तक भी ये ज्ञान पहुंच पाए और वो भी इस ताकत का अनुभव कर पाए। तो आज के लिए यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।